तो बच्चों अभी आपने पिछले चैप्टर में देखा था एसएचएम में कि एक एक क्वेश्चन आ रहा था और पिछले साल 3 क्वेश्चन आ गए। वैसे ही इस चैप्टर में आप बिल्कुल उल्टा देखोगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो फिक्स है 45, तो अगर कहीं पे ज़्यादा देगा तो दूसरी जगह वो कम करता है। और वो दूसरी जगह किस जगह कम करता है जनरली, तो वो इन लोगों ने चंक ऑफ टॉपिक्स बना रखे हैं। जैसे एसएचएम और वेव्स एक साथ बोला जाता है, तो जनरली एसएचएम में 1, वेव्स में 2, 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। लेकिन हमने एसएचएम में ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए 2019 के पेपर में, तो वेव्स में कितने पूछे? बिल्कुल आपने सही सोचा, एक भी नहीं पूछा। और ये मुझे लगता है कि सबसे गलत बात है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, आपने वेव से कुछ भी नहीं पूछा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन बनाने वाले की चॉइस है। बच्चे इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, काफ़ी क्वेश्चन डालते हैं। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो कम से कम बनते हैं, लेकिन फिर भी उनने, आप देखेंगे, बिल्कुल भी इस चैप्टर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। यानी मतलब इसके अलावा जो बाकी 3 चैप्टर हैं उनमें भी वेव्स से रिलेटेड इनने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। जो एक क्वेश्चन पूछा था बहुत सिंपल था। बट कब तक ऐसा करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एक ये फिजिक्स का एक यूनिक फिनोमिना है वेव्स, तो ऑफ कोर्स इससे चीज़ें आएंगी। और भले इस साल नहीं आई, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो अगले साल तो आना ही आना है। आई एम श्योर अबाउट दैट। आई फील दैट कि क्वेश्चन शुड कम, नहीं तो इस चैप्टर को तो के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो 2019 से पहले 2018 की मैं बात करूं तो 18 में भी 2 क्वेश्चन थे बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऑर्गन पाइप स्टैंडिंग वेव से ही था 2018 का, और जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों वो भी ऑर्गन पाइप से ही था। यस, रेजोनेंस ट्यूब से था एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन वाइब्रेशन से था ऑर्गन पाइप से। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 2018। 2017 में भी 2 क्वेश्चन थे बच्चों। एक तो आपका डॉपलर इफेक्ट से था। डॉपलर इफेक्ट 3-4 केसेस होते हैं, वो आपको पता ही है कैसे उनको डिसाइड करना है। और 2017 का जो दूसरा क्वेश्चन था वो अगेन ऑर्गन पाइप 2017। 2016 में भी 2 पेपर हुए थे, और दोनों पेपरों में पहले वाले पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे और दूसरे वाले पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। तो देख रहे हैं ना बच्चों, हर साल 2-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कभी कभी 3 भी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये। और 2016 का फिर से ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन, और दूसरा बीट फ्रीक्वेंसी से। फिर 2016 का जो पहला पेपर था उसमें अगर मैं देखूं तो एक तो रिफ्लेक्टेड इको से डॉपलर इफेक्ट, और एक क्वेश्चन फिर से ऑर्गन पाइप से 2016। और जो अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ से रिलेटेड था, स्पीड, ये 2016। 2015 की बात करूं तो 15 में 2 पेपर हुए थे, एक तो री AIPMT और एक AIPMT। तो री AIPMT में भी 2 क्वेश्चन और AIPMT में 1 क्वेश्चन। और वो दोनों क्वेश्चन 2015 के जो आए थे, एक तो डॉपलर इफेक्ट से आया था और एक क्वेश्चन आपका फिर से 2015 री ऑर्गन पाइप। 2015 का जो ओरिजिनल पेपर था री से पहले वाला ऑर्गन पाइप। 2014 की बात करें, ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग सोनोमीटर वायर वाला कॉन्सेप्ट 2014 में 3 क्वेश्चन आए थे, एक सोनोमीटर वायर से, एक ऑर्गन पाइप से, और एक आपका क्वेश्चन आया था डॉपलर इफेक्ट से। 14 में 3 क्वेश्चन। 13 की बात करूं तो 13 में भी बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे, एक फिर से ऑर्गन पाइप का ऑड हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट 2013, एक बीट से क्वेश्चन आपका आया था 2013 का, और एक आपका क्वेश्चन अब जाके आपका आया ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ वेव्स डिस्प्लेसमेंट, ये 2013।
2012 की बात करूं तो एक क्वेश्चन बीट से आया, दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था एज इट इज़, पहले भी आ चुका था क्वेश्चन, ये इधर सोनोमीटर वायर 2014 वाला ही सेम था, वो आप देखोगे तो। और 2012 में 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आए थे, 2 AIPM, 2 प्री में और 2 मेंस में। उस टाइम प्री और मेंस होते थे 2012 में। तो दूसरा वाला जो मेंस का क्वेश्चन था वो आपका आ गया डॉपलर इफेक्ट्स। फिर उसके बाद 2011 में फिर से फेज डिफरेंस पूछ लिया था, तो ये 2011 में भी बच्चों आप देखेंगे तो प्री मेंस हुए थे, तो टोटल 3 क्वेश्चन आए थे इस साल। और एक वेवलेंथ का क्वेश्चन था, ये लैम्डा वाला, स्पीड ऑफ वेव से 2011। फिर एक सोनोमीटर वायर वाला बीट्स और सोनोमीटर वायर का कंबाइंड क्वेश्चन आ गया था आपका 2011। 2010 की बात करूं तो 10 में भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे। एक तो आपका यही इक्वेशन ऑफ वेव से आ गया था 2010, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका आ गया था फिर से बीट्स, और ये इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन था। इसको मैं मतलब इन दोनों के स्टैंडिंग वेव्स के अंदर ही डाल देता हूँ 2010। ये 2011 भी स्टैंडिंग वेव्स, मतलब बीट्स और इन दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन था। और 2009 की बात करूँ तो 9 में भी 3 क्वेश्चन, 8 में फिर इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा बच्चों 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर मैं उस चीज़ को देखूं तो नहीं आया, तो अब तो आना चाहिए भाई, क्योंकि हर साल आ रहा है। और इसमें तो सबसे क्लियर कट आ रहा है, इसमें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आ कहाँ से आ रहा है। हर साल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोड़ के ही नहीं जाना है। अब 2 चीज़ों से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एक तो लास्ट ईयर बिल्कुल ही नहीं आया, तो अब आना बनता है क्योंकि इतने सालों से आ रहा था, और वो एक ही टॉपिक से आ रहा है, स्टैंडिंग वेव्स, ओपन ऑर्गन पाइप का जो कॉन्सेप्ट है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, उसी से आ रहा है। और दूसरा ये डॉपलर इफेक्ट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेव्स। आप देखोगे तो पावर आवर के कोई क्वेश्चन नहीं आया, वेलोसिटी में भी एक आध दो इक्का दुक्का क्वेश्चन आया, ये इक्वेशंस इक्का दुक्का। सो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि वेव्स के अंदर मुझे कम से कम ये 2 चीज़ें तो करके जानी है एग्जाम में, मिनिमम है, इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और कितना ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से बार बार पूछ रहे हैं। सो विद दिस वी विल कंप्लीट क्लास 11th माइंड मैप डिस्कशन एंड प्रीवियस ईयर टैगिंग। अब हमारे जो क्लास 12th के चैप्टर है, अब हम उसमें जाएंगे। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तक। उसके आगे मैग्नेटिज्म, मैटर और पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो खैर है नहीं। तो ये 11th और 12th के चैप्टर्स के अंदर जब आप इन सारे टॉपिक्स को अगर टोटल एक साइड में रख के काउंट करोगे तो आपको पूरा सिलेबस बहुत कम लगेगा। एंड यही हमारा एम है कि आपको अब धीरे धीरे पढ़ाई में मेहनत आपको रियलाइज़ हो कि अब बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन पे अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑफ कोर्स यू विल डू मच मोर बेटर देन एनी अदर पर्सन जो कि अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे इस चैप्टर में, कैसे रिवाइज करे, क्या पढ़े। रैंडमली पढ़ने के बजाय एक अप्रोच से अगर हम पढ़ेंगे इस फीस को, फिर से रिवाइज जब हम करेंगे एक अप्रोच के साथ, एक टारगेट के साथ, एक सही रास्ते के साथ, तो बिल्कुल यार यही तरीका होता है, यही बेस्ट तरीका होता है एक अच्छे बच्चे की स्टडी में और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की स्टडी में। लास्ट पॉइंट, ये जितने भी वीडियोस हैं, जैसा आपने कहा था कि आपको क्वेश्चंस भी चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा नीट प्रेप का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑलरेडी खूब सारे क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, उन क्वेश्चंस में से हमने क्या किया है कि जो टॉपिक्स
जो हमें लगता है, जो हमने डिस्कस करते हुए जो हमने टॉपिक्स आपको बताए कि इम्पॉर्टेंट है, इन टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस के 45 पर चैप्टर के सेट्स आपके नीचे लिंक में डाल दिए हैं। तो आप नीचे जो लिंक है, लिंक में जब आप जहाँ पे वो PDF वाली लिंक है उसमें क्लिक करोगे तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड की पिक्चर का PDF और अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन हर चैप्टर के जो हमारे डिस्कशन हुए हैं उनके अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चंस का सेट डाल दिया गया है PDF के फॉर्म में। तो आप ये रिवाइज जब भी आप करें तो लेक्चर देखने के बाद छोड़ ना दें, लेक्चर देखें, रिवाइज करें, कोई फॉर्मूला मिसिंग है तो उसे रिकॉल करें, वो पुराना वीडियो उठा के देखें या अपने नोट्स या जहाँ पे भी आप देख रहे हैं या बुक, एंड देन वो जो आपको क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है उसे ट्राई करें, ताकि आपको अगर इस चैप्टर के इस पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर जब तक आप इन टॉपिक्स को अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप इनके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक आपको वो अच्छे से वो चीज़ समझ में या उसका अच्छे से आपका यूज़ आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे इस अंडरस्टैंडिंग का। तो सिर्फ ज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा, इन टॉपिक्स को करना भी है और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आपके दे दिए हैं तो आप उनको लगा लो, एंड दैट इज़ हाउ आपको ये सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो विद दिस, थैंक यू so much. Now we will meet again in the next chapter of class 12th, that is magnetic field.